दोस्तों, मेरे वीडियो में कई भाई ऐसे कमेंट करते हैं, क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें क्या कोई फायदा मिलता है? यह तो प्रकृति का देन है, हमें वीर्य को बाहर निकालना चाहिए। ऐसे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा सवाल पूछते रहते हैं, तो उन भाइयों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और कुछ भाई ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं लेकिन बोल रहे हैं कि मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं आ रहा है। अरे भाई, तुम ब्रह्मचर्य पालन करते जाओ, चेहरे पर ग्लो जरूर आएगा, तुम्हारे अंदर शक्ति जरूर आएगी, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल करना होगा, धैर्य रखना होगा। ऐसे में हम सब इतने दिनों से गलत काम करते आ रहे हैं। क्या रिजल्ट आपको 2 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा? नहीं भाई, टाइम लगेगा। हर एक सक्सेस के पीछे टाइम दिया जाता है। आज जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 95% लोगों को एक सवाल जरूर परेशान करता होगा कि मेरे कई सारे दोस्त हस्तमैथुन करते हैं, गंदे वीडियो देखते हैं, हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलते हैं, पर फिर भी उनकी जिंदगी मस्त है, जबकि मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया है, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आज भी मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। क्या सच में ब्रह्मचर्य से मेरा दिमाग तेज हो सकता है? क्या वीर्य रक्षा से मेरा दिमाग ताकतवर बन सकता है? आज मैं उन सभी दोस्तों को कहना चाहूंगा कि आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को शांति से देखना और समझना होगा, तभी आप लोग इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इंसानी दिमाग की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। हम इंसानों ने सुई से लेके चांद पे जाने वाले रॉकेट तक की खोज की है। इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि एक इंसान का दिमाग कितना क्रिएटिव और कितना शक्तिशाली होता है। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग की बनावट में नाम का एक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से 30 गुना ज्यादा तेज है। पूरे दिन में हम कई सारे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों विचार आते जाते रहते हैं। सिर्फ 1 सेकंड के 10वें हिस्से में हमारा दिमाग काफी सारी चीजें सोच लेता है, और इस प्रोसेसर की वजह से हमारी दिमाग के कई सारे टिश्यूज नष्ट हो जाते हैं। डैमेज्ड टिश्यू को रिपेयर करता है, वो नए टिश्यूज भी बनाता रहता है, जिससे हमारा दिमाग बिना थके, बिना रुके दिन रात काम करता रहता है। इससे आप ये बात समझ गए होंगे कि लेसिथिन हमारे दिमाग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये लेसिथिन हमारे दिमाग को कहाँ से मिल सकता है? जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए। आप में से काफी सारे लोग शायद समझ भी गए होंगे कि जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीर्य की। लेसिथिन वीर्य का मुख्य तत्व है। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आपको बहुत बड़ा शौक देने वाली है, तो आप मेरी बात को कानूनी कान और ध्यान दोनों लगा के सुनना। रिलायंस जियो आने के बाद इंटरनेट डेटा सस्ता हो गया और स्मार्टफोन हर एक इंसान की जेब तक पहुंच गया। इस डिजिटल क्रांति से काफी सारे चेंजेस आए हैं, जिससे हमारे देश के प्रोग्रेस हुई है। कई सारे लोगों को रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, लेकिन इस डिजिटल क्रांति की एक डार्क साइड भी है। सस्ते डेटा और स्मार्टफोन की वजह से आज अश्लील जैसी गंदगी हर घर तक पहुंच चुकी है। जिन बच्चों को अपने रिलेटिव के अपने चाचा, फूफा, ताऊ के पूरे नाम भी पता नहीं हो, उनके हाथ में भी स्मार्टफोन आ गए हैं, और इसी वजह से गंदे वीडियो नाम का राक्षस छोटे छोटे बच्चों के दिमाग खराब कर रहा है। आपने भी कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। आज लोगों को अश्लीलता तक जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही लोगों तक पहुंच रहा है, और इस गंदगी का शिकार होते हैं वो बच्चे जो अभी ठीक से टीनेज वाली उम्र तक भी नहीं पहुंचे हैं। छोटी सी उम्र में जहां बच्चों को करियर और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वही ये बच्चे हस्तमैथुन के नर्क में चले जाते हैं और अपना सबसे कीमती तत्व बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। कई सारी रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब हम बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो हमारा शरीर वीर्य बनाने के लिए हमारे दिमाग और हड्डियों से लेसिथिन खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक लंबे समय के बाद दिमाग और हड्डियां कमजोर होने लगती है। लेकिन अगर हम गंदे वीडियो और हस्तमैथुन जैसी गंदगी अपनी जिंदगी से निकाल दे और इसे रक्षा करने पे ध्यान दे, तो ये ही वीर्य धीरे धीरे हमारे दिमाग को एक सुपर पावर, एक महाशक्ति बना देता है। ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट, पाइथागोरस, एरिस्टोटल और चाणक्य जैसे महान फिलोसोफर, आर्यभट्ट और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक, कालिदास जैसे महान कवि और स्वामी विवेकानंद, ये वो हस्तियां हैं जिनको वीर्य की यूनिवर्सल पावर के बारे में अच्छे से पता था। दुख की बात यह है कि आज कई सारी यंगस्टर ये बोल के गंदे वीडियो देखते हैं कि भाई हम तो उसकी नॉलेज लेने के लिए देखते हैं, हम हस्तमैथुन नहीं करते हैं।
हमें बस उसके बारे में जानना है ताकि हमारे फ्रेंड सर्किल में लोग हमारा मजाक ना बनाएं। ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो गंदे वीडियो वगैरह तुम देखते हो वो असली है ही नहीं। मानता हूँ कि संभोग कोई बुरी चीज़ नहीं है, यह एक नेचुरल प्रोसेसर है ताकि हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ा पाए, लेकिन गंदे वीडियो आपको संभोग की सही नॉलेज नहीं देता। गंदे मूवी में आपको नॉलेज के नाम पे मिसगाइड किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अवैध संबंध को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे आपके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है और आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। ज्यादातर लोग इसको सिर्फ हस्तमैथुन के लिए ही देखते हैं, पर आपको इसकी दलदल में नहीं जाना है। शास्त्रों में 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य कंपलसरी बताया गया है। उसके आगे अगर आप चाहे तो 30 साल तक भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि आपको फैमिली प्लानिंग करना है, तब आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इसका भरपूर ज्ञान आपको जीवन में सफल नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, ब्रह्मचर्य के भरपूर ज्ञान और पालन से आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। एक सच्चे ब्रह्मचारी के लिए इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। दुनिया में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो जाने अनजाने में ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। शेरी जाति में एक युवक के साथ से पहले 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा नॉर्थ ट्रांसवाल की प्रजाति साइंट और स्पॉटन्स भी संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आप कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मुझे तो हस्तमैथुन की बहुत बुरी लत लग चुकी है और अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। पर दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक बुरी आदत है और बुरी आदत कभी भी बदली जा सकती है। हाँ, ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको आदत का मनोविज्ञान समझना पड़ता है। आदत का मनोविज्ञान बहुत सिंपल है। एक बुरी आदत छोड़ने के लिए एक अच्छी आदत डालो। अगर तुम्हें कोई अच्छी आदत नहीं मिल रही तो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, इन सब की आदत डाल लो। जब भी दिमाग में गंदे विचार आए, एक्सरसाइज शुरू कर दो। अगर एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है तो सिर्फ प्राणायाम करो, सिर्फ सांसों पे फोकस करो, सांस अंदर सांस बाहर करो। इससे धीरे धीरे तुम्हारी हेल्थ भी सुधारने लगेगी और हस्तमैथुन के गंदे ख्यालों से अपने दिमाग को भी बचा लोगे। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो। इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर एक हाथ खोने के बाद भी केरली में गोल्ड जीत सकता है, अगर एक पैर खोने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा हिमालय चढ़ सकती है, अगर जिंदगी भर चेयर से बंधे रहने वाला इंसान स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड के रहस्य खोल सकता है, तो तुम्हारे पास तो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते? अब बस आंखें बंद करके खुद से कहो, यस आई कैन डू इट, और फिर अच्छी जिंदगी के लिए संघर्ष शुरू कर दो। जब दिल में जीतने का जज्बा होगा और दिमाग में बड़े बड़े सपने होंगे, तो ये अश्लील चीजें तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। चलो अब तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए और लग जाओ अपने लक्ष्य के रास्ते पर। तो वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।